अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सतपुड़ा की गोद में आकर्षण का केंद्र बने संबलगढ़ के स्वयंभू महादेव। खरगोन जिले की 2 तहसीलों झिरनिया व भगवानपुरा की सीमाओं पर स्थित है संबलगढ़। सतपुड़ा की गोद में घने जंगलों के बीच बसे हैं स्वयंभू महादेव ज्योतिर्लिंग। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं सतपुड़ा के जंगलों में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जो कि घोर तप के द्वारा सिद्ध किए हुए हैं। यहाँ के संस्थापक संत श्री प्रबलगिरी महाराज बताते हैं कि आज से 600 वर्ष पहले यहाँ पर राजा संबल आए थे, जिन्होंने अपनी पुत्री सलिता का विवाह राजा मानदाता के साथ किया था। अपनी पुत्री के विवाह उत्सव में उन्होंने 33 कोटि देवी देवता का आह्वान किया था। उन्होंने अपने घोर तप के बाद भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिसके बाद भगवान शिव ने राजा सबल से वर मांगने को कहा। तब राजा संबल ने 33 कोटि देवी देवताओं को अपनी पुत्री के विवाह में आने का आह्वान किया। तब भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूर्ण की, लेकिन भगवान शिव ने राजा को कहा कि आप निमंत्रण एवं विवाह का कार्य सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के पहले हो जाना चाहिए। तब राजा संबल ने अपने अदृश्य घोड़े को भेजकर 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रण भिजवाया व अपनी पुत्री सलिता का विवाह संपन्न कराया। मान्यता यह भी है कि यहाँ स्थित सभी 12 ज्योतिर्लिंग भारत भर के उन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की तरह पुण्य प्रताप देने वाले हैं। यहाँ श्रावण मास में जो भी वर मांगा जाता है वो पूर्ण होता है। किंतु आश्चर्यजनक है कि अभी तक 11 ज्योतिर्लिंग पहाड़ में कहाँ स्थापित हैं, इसका पता नहीं लगाया जा सका है, क्योंकि कठिन चढ़ाइयाँ व घने जंगल जहाँ कई वन्य पशु रहते हैं, इसलिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर राजा का एक महल भी है और जहाँ पर सलिता व मानदाता के अग्नि फेरों के साक्षी हवन कुंड भी स्थित हैं, लेकिन वहाँ तक अभी कोई पहुँच नहीं पाया है। लेकिन हमारी टीम जल्द ही उन 11 ज्योतिर्लिंगों, हवन कुंड व राजा के महल तक पहुँचेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रणजीत ठाकुर आपका स्वागत कर रहा हूँ डिजाइनर न्यूज निमाड़ पर। जैसा कि दोस्तों आपने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन शायद न किए हो, क्योंकि पूरे देश भर में घूम करके हम 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करते हैं, लेकिन आज हम आपको निमाड़ में ही 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिनके हम आपको लाइव दर्शन कराने वाले हैं। हम अभी पहुँचे हैं दोस्तों चिरिया से कुछ किलोमीटर आगे, जहाँ पर स्थित सतपुड़ा के बड़ी बड़े पर्वत श्रृंखला, जहाँ पर प्राचीन 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। ऐसा माना जाता है, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ के राजा हुआ करते थे राजा सबल सिंह, जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की यहाँ पर स्थापना की है, जो कि अति दुर्लभ है। जिन्होंने अपने तपोबल के दम पर, अपने ऐश्वर्य के दम पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना यहाँ पर अपने तप के माध्यम से की है। एकदम सिद्ध ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर। ऐसा माना जाता है कि ग्रामीण कहते हैं कि यहाँ पर हर मनोकामना पूरी होती है। तो इसीलिए हम आज आपको इस सुंदर नज़ारे से आपको अवगत कराना चाहते हैं। आपको कुछ ही देर में हम वहाँ तक लेकर के चलेंगे, जहाँ पर आपको 12 ज्योतिर्लिंगों का हम दर्शन कराने वाले हैं। एक छोटा सा मंदिर भी है, हम कुछ ही देरों में उसके पास हम पहुँचने वाले हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए डिजाइनर न्यूज निमाड़। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम थोड़ी ही देर में यहाँ के प्राचीन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने वाले हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं मुख्य मंदिर है, जो राजा सबल जी के द्वारा स्थापना की गई थी। उसी मंदिर का आपको दर्शन कराने वाले हैं, जो कि हमसे कुछ ही दूरी पर स्थित है। आपको दिखाई दे रहा है ध्वजा, धर्म ध्वजा लहरा रही है, और यह है सतपुड़ा की तलहटी, और उसके बिल्कुल बाजू से बहने वाली नदी है, जो आगे जाके एक झरने का रूप लेती है, और वही झरना जो है वो दर्शकों को, सैलानियों को आकर्षित करता है। तो थोड़ी देर में हम आपको झरने के पास भी लेकर के चलेंगे, और पहले कोशिश करेंगे कि यह जो पहले ज्योतिर्लिंग है इनका आपको दर्शन कराया जाए। उसके बाद अगले 11 ज्योतिर्लिंगों की तलाश में हम लोग निकलेंगे। अब देखते हैं कहाँ तक सफलता हासिल होती है, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ये तो एक आगे की कड़ी रहेगी। लेकिन अभी हम आपको मुख्य ज्योतिर्लिंग का
सुंदर और बड़ा प्यारी जगह आप घूमते हुए आई हैं। यहाँ पर राजा सबल ने ये जो शिवलिंग है अंदर स्वयंभू शिवलिंग इनकी स्थापना करवाई और इनके साथ में ही 11 और ज्योतिर्लिंगों की स्थापना भी यहाँ पर, कहीं इधर पहाड़ पर है, कहीं झरने के नीचे है, कहीं आगे की ओर है, कहीं महल के पास है। सब दूर करके यहाँ पर कुल 12 लिंगों की स्थापना राजा सबल ने उस समय में, उनके समय में करवाई। और यहाँ पर सुंदर सुंदर प्राकृतिक झरने हैं देखने के लिए, सुंदर भरे हुए वन हैं जो यहाँ पर सुंदर सुंदर झरने हैं, आच्छादित वन है, कई प्रकार के पशु पक्षी हैं, मोर हैं जो कि निमाड़ में पाए नहीं जाते लेकिन यहाँ हजारों मोर हैं। यहाँ पर कई प्रकार के सुंदर सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं, आप लोग सुन ही रहे हैं। और जब जंगल का भ्रमण करेंगे तो आपको और कई प्रकार के पक्षियों से सामना होगा, देखने को मिलेंगे आपको, जो आपने कभी शहरों में इधर उधर नहीं देखे होंगे। इसके आगे भी कुछ मानधाता को लेकर भी यहाँ का इतिहास जुड़ा हुआ है। हाँ। जो यहाँ के राजा सबल थे जिन्होंने इस क्षेत्र की स्थापना की, इस श्री क्षेत्र की, उनके समधी थे राजा मानधाता। मानधाता को इनकी पुत्री सलिता जो है वो दी थी, ब्याही गई थी उनके यहाँ पर, राजा मानधाता के यहाँ पर। यहाँ पे कोई प्राचीन महल भी है जी, राजा है। सबल जी का? जी है। यहीं से कुछ किलोमीटर दूरी, 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी इस मंदिर से पुराना राजा का रजवाड़ा था वो महल। तो अब तो खैर बहुत ही छिन्न भिन्न हो चुका है वो, लेकिन आज भी उसके अस्तित्व वहाँ पर मौजूद हैं। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, बड़ा सुंदर नज़ारा है उधर भी वन का। की स्थापना कितने वर्ष हुए मंदिर निर्माण को लेकर के? इसका कोई पूर्ण प्रमाण तो मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी यह कहा जाता है कि ये मंदिर कम से कम 600 वर्ष पुराना है। कैसे नाम लिखते हैं? मैं नंद कुमार शर्मा, पंडित नंद कुमार शर्मा, झिरनिया से। जैसे कि पंडित जी, हमारा एक और मुख्य मुद्दा छूट गया था आपसे, प्रश्न था हमारा कि यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान किया गया था यहाँ के 12 ज्योतिर्लिंगों को सिद्ध करने के लिए। क्या रहा था, क्या इतिहास रहा था और क्या पौराणिक मान्यता रही थी इसके लिए, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ऐसा बताया जाता है कि राजा सबल जो थे उन्होंने जो शिव जी की स्थापना करके शिव जी को प्रसन्न किया था, घोर तपस्या करके, और तपस्या करने के बाद शिव जी प्रसन्न हुए थे। तो शिव जी ने उनसे तपस्या से खुश होकर पूछा था कि बस पूछ क्या वरदान चाहिए तुझे। तो राजा सबल ने एक ही चीज़ मांगी थी उनसे कि मेरी पुत्री सलिता का विवाह होगा तो उसमें प्रभु मैं चाहता हूँ कि तीनों लोगों के देवी देवता पधारे। तो शिव जी ने बोला था कि तीनों लोगों के देवी देवता तो आ जाएंगे, पर सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक तुम्हें तीनों लोगों में निमंत्रण देना पड़ेंगे। तो उसी प्रकार से राजा सबल के पास एक चमत्कारी घोड़ा था जो उड़ता था। तो वो सुबह सूर्य उदय से पहले सूर्य अस्त तक तीनों लोगों में निमंत्रण देकर और वापस अपने महल की ओर आ गए थे। और उसी का स्वरूप ये है कि जो उनकी पुत्री सलिता का विवाह हुआ था
तो उनका जो एक हवन कुंड बना है वो माता झगड़ी के नाम से बना है। जो हवन बना था यानी उनके विवाह का फेरे हुए थे वो माता झगड़ी के नाम से, तो वहाँ पे है। और इसी प्रकार से 3 स्टार्ट। हमारे साथ यहाँ ज्योतिर्लिंग जो मंदिर है यहाँ के संस्थापक स्वामी प्रलोक गिरी जी महाराज जुड़े हुए हैं। आइए हम उनसे विस्तृत जानकारी लेते हैं कि क्या यहाँ की स्थिति है और कब से यहाँ पर वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। महाराज जी, आप कुछ बताएंगे कि आप कब से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और क्या विस्तार है? मैं यहाँ, मेरे को 3.5 वर्ष हो चुके हैं यहाँ, और 3.5 वर्ष से मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ। 3 वर्ष से यहाँ रहने के बाद जो इसका विकास हुआ है वो यहाँ के भक्तगणों के द्वारा ही इसका विकास हुआ। अच्छा स्वामी जी, जैसे कि ये एक सतपुड़ा की तलहटी में बसा होने के कारण अभी यहाँ की उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली है जिस प्रकार के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और अन्य ज्योतिर्लिंगों को जो प्रसिद्धि मिली है। उसी प्रकार हम चाहते हैं कि यहाँ भी इस मंदिर। डिजियाना न्यूज निमाड़ विशेष संवाददाता रंजीत सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।